दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामचरितमानस को लेकर। रामायण को लेकर बहुत सारे मिथ हैं और आम लोग मानते हैं कि रामायण में जो चीज लिखी है वो वास्तव में सत्य है। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई गीता वेद पुराण तो दूर की बात है, यदि हमने रामायण पढ़ ली उसी से मोक्ष हो जाएगा, यानी कल्याण संभव है। रामायण पढ़ने मात्र से कल्याण संभव जो लोग मानते हैं उनको हम रामायण से यानी रामचरितमानस से कुछ ऐसे तथ्य दिखाने वाले हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाओगे कि हम जिस रामायण को पढ़ते आ रहे थे, सदियों से पढ़ते आ रहे थे, हमारी कई पीढ़ी बीत गई इस रामायण को पढ़ते हुए, और हमको ये सच्चाई आज तक पता नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने आज हमारे समक्ष रखी है। आइए हम आपको रामचरितमानस से कुछ ऐसे फैक्ट दिखाएंगे जिससे आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज किस लेवल के संत हैं और उनका ज्ञान किस लेवल का है। रामचरितमानस में भी ऐसे कई सारे प्रमाण मिले हैं जो हमको ये सिद्ध करते हैं कि संत रामपाल जी का ज्ञान पूर्ण रूप से प्रमाणित है। वेद से, गीता से, पुराणों से जो भी सदग्रंथ है संत रामपाल जी ने दिखाए हैं वो एक्यूरेट हैं, बिल्कुल सही है। तो आइए हम यहाँ पे एक भगत भाई है वो हमको दिखाएंगे रामचरितमानस। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी और आप कहाँ से हैं? जी मेरा नाम सचिन दास है और मैं हरियाणा से ही रहने वाला हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। तो हम जानना चाहते हैं कुछ आप शॉर्ट में हमको प्रमाण सहित भी दिखा दें ताकि हमारे दर्शक ये भी समझ पाए कि आखिर उसमें लिखा क्या था। बिल्कुल, बुक हमारे पास अवेलेबल है, आपको हम दिखा देते हैं कुछ प्रमाण अभी। ये रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है ये जी। ठीक है जी। इसमें बालकांड में आ जाइए आप जी। बालकांड में दोहा नंबर 143 में आप देखिए जी। यहाँ पे क्या दिखाया गया है। नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। अब देखिए इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनु और शतरूपा जो सतयुग में हुए हैं उनके ज्ञान का आप लेवल देखिए। वो क्या यहाँ पे इसमें रामचरितमानस में उनके बारे में बताया गया है कि वो कह रहे हैं कि उस भगवान के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके एक अंश से सिर्फ अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। अभी तक हम यही सुनते आए थे कि रामचरितमानस में विष्णु भगवान अर्थात श्री रामचंद्र जी का ही ज्ञान दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे उनसे आगे के बहुत सारे भगवानों का प्रमाण मिलता है। और भी आपको दिखाते हैं, देखिए अगले पेज से। ये बालकांड का अगला पेज है। हाँ जी। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पद रेणु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रंतपाल सच्चराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव भी वंदना करते हैं। देखिए जी, जहाँ विष्णु जी अर्थात श्री रामचंद्र जी को सभी पूर्ण परमात्मा मान के अभी तक चल रहे थे, रामचरितमानस में इसके विपरीत ज्ञान दिया हुआ है। उनसे ऊपर तो बहुत प्रभु बताए हैं। आप देखिए, आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। तो श्री रामचंद्र जी तो यही कैंसिल हो गए कि वो जड़ चेतन के स्वामी नहीं है। आप देखिए कई लोग ये सोचते हैं कि रामचंद्र वो राम है जिन्होंने की सृष्टि बनाई है, पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये चीज प्रतिपादित हो रही है कि रामचंद्र जी से ऊपर तो बहुत सारे प्रभु हैं। और देखिए उनकी माता और पिता के बारे में इसमें बताया गया है। ये देखो, माता पिता के बारे में विष्णु जी की, रामचंद्र जी की माता पिता के तो सब जानते हैं, पर विष्णु जी जो मूल रूप में विष्णु भगवान है उनके बारे में आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप। जी। अगले पेज पे आ गए। हाँ जी, बालकांड में ही चल रहे हैं। आप देखिए जी। प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जग स्वामी ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। ये देखिए क्या बताया है, आप ब्रह्मा आदि के भी पिता। ब्रह्मा आदि का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु शिव। इनको त्रिदेव भी बोल सकते हो आप, ब्रह्मादिक भी बोल सकते हो। जहां भी ब्रह्मादिक लिखा होता है उसका अर्थ होता है क्या कोई और अर्थ नहीं होता? नहीं, ब्रह्मादिक का मतलब एक ही होता है जी। त्रिदेव देवों के बारे में जब बोला जाता है तो ब्रह्मादिक बोला जाता है, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ जी। तो यहाँ बताया गया ब्रह्मा आदि के भी पिता अर्थात उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म वो प्रभु है जो ब्रह्मा विष्णु शिव का पिता है। अभी आपको गीता से भी आगे प्रमाणित करके दिखाएंगे यही ज्ञान
क्योंकि गीता में भी प्रभु ने ये ज्ञान बताया था। ये ब्रह्म के बारे में गीता जी में भी है। बिल्कुल, गीता जी में भी ज्ञान तो कृष्ण जी ने दिया है। फिर आपको गीता जी में भी दिखाएंगे आगे। जी जी। एक और आपको चीज दिखाना चाहेंगे हम। जी जी। इनकी माता के बारे में भी बताया, वो दिखाएंगे एक बार आपको। अच्छा, माता जी के बारे में भी जिक्र है। तो चलिए हम माता जी के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माता जी के बारे में भी लिखा है कि राम भगवान ने विष्णु जी की माता के बारे में है। जी देखिए, पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बस ही जन माही, वाम भाग सोबती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। यहाँ पे आदि शक्ति और जगमूला जो दो वर्ड यूज हुए हैं, उनको आप ध्यान से देखिए कि जिस ब्रह्म के बारे में जिक्र चल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता हैं, उनके बारे में क्या बताया है देखिए। जी, जिनमें मुनिया के वन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में, ये ब्रह्म भगवान का जिक्र चल रहा है, उनके बाएं भाग में आप देखिए हमेशा पत्नी ही विराजित होती है। उनके बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति सुशोभित है। यहाँ पे श्री जानकी जी जो इन्होंने अर्थ किया है, ये अर्थ करता कि अपनी मिस्टेक है, क्योंकि अगले श्लोक में क्लियर हो जाएगा कि जानकी जी तो सीता जी का नाम है, सीता जी के बारे में बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो सीता जी को कहते हैं। आगे देखिए आप। जी, जासु अंश उपजही गुण खानी, अनगिन लच्छी उमा ब्रह्मानी, भ्रकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अनगित लक्ष्मी, आप देखिए अगणित लक्ष्मी जिससे पैदा होती है। सीता जी तो पूरा जगत जानता है कि लक्ष्मी जी स्वयं ही आई थी। श्री रामचंद्र जी विष्णु आए थे और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी सीता रूप धारण करके पृथ्वी पे आए थे। तो जिनके अंश से अनगिन लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी, त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं। त्रिदेव देखो, यहाँ भी वही जिक्र आ रहा है कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव, जो उनकी पत्नियां हैं, जो उत्पन्न होती हैं उनसे, तथा जिनकी बोहों के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की शक्ति स्वरूपा शक्ति है। इसके बारे में दुर्गा देवी के बारे में बताया गया है। आप दोनों श्लोकों से मिला के देखोगे, जगमूला और आदि शक्ति जो है वो दुर्गा देवी के नाम है। तो दुर्गा देवी, इससे सिद्ध होता है कि इनकी माता है, ब्रह्म इनके पिता हैं, और ब्रह्मा विष्णु शिव जो है वो, उनके बारे में जो गीता में ज्ञान है वो भी आपको दिखाएंगे। जी देखिए, तो गीता देखेंगे बिल्कुल सेम। देखिए जी, जो शास्त्रों का ज्ञान होता है ना, ये गीता है, वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच करता है। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जितने भी संत आज तक हुए हैं, वो खोल के बता ही नहीं पा रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई प्रभु है। आप देखिए, गीता में भी यही ज्ञान बताया है। अच्छा, गीता देखेंगे हम। देखिए, काव्या जी, कैसे? मैं नमन। तुम्हें पहचाना कैसे? कॉल तो गीता के अध्याय 14 का श्लोक 3, 4, 5 हम आपको दिखा। कहाँ से प्रकाशित है वो? ये भी कर देते हैं। देखिए, कोई डाउट नहीं है, हमारे यहाँ पे सारी पुस्तकें गीता प्रेस गोरखपुर से आ रही है। जी ठीक है जी, जय दयाल गोविंद जी इसके अनुवादक है। कोड नंबर 17 ये आती है, आप कहीं से भी ले सकते हो, ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। नहीं, वो लोग कहते हैं भाई ये संत रामपाल जी अपने बुक छाप देते हैं। देखिए जी, आम आदमी जब इसको चेक करेगा तो वो तो नहीं कह सकता, पर ठीक है, देखते हैं। नकली गुरु है वो तो कहते ही हैं। देखिए जी, नकली गुरुओं का तो अब, क्योंकि देखिए जी, धंधा जिसका चौपट हो रहा है, क्योंकि झूठ के ऊपर जिसका धंधा चल रहा है, लोगों को नास्तिक बना रहे हैं वो गलत साधना करवा के। अब संत रामपाल जी महाराज सच्ची भक्ति बता रहे हैं, तो थोड़ी तकलीफ तो उनको होने वाली है, परंतु ये जगत के कल्याण कारक के लिए है, तो इसलिए हम इसको देखते हैं जी। ये 14वां अध्याय है इसका, गीता जी का। आप इसके श्लोक नंबर 3 पे आ जाइए। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों से स्पष्ट किया है, आप देख सकते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म भगवान ने दिया था। लोग अब तक यही मानते हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला, परंतु आप देखेंगे कि महाभारत में बहुत सारे ऐसे प्रमाण आते हैं और गीता में भी ऐसे प्रमाण है कि कृष्ण जी गीता का ज्ञानदाता नहीं था। गीता का ज्ञानदाता ब्रह्म प्रभु है, जो उनका पिता है। ये देखिए, ये स्पष्ट करता है खुद ही। ये देखिए, पहले तो आपको ब्रह्म का एक बार स्पष्ट कर देते हैं। जी का ही ज्ञानदाता बदल दिया, सभी लोग मानते हैं कृष्ण जी हैं। एक बार आपको गीता के ज्ञानदाता का ही बता देते हैं, वो अपने आप को ब्रह्म बताते हैं। अभी आपने श्री रामचरितमानस में देखा, वो ब्रह्म जो है वो दुर्गा का पति है और ब्रह्मा विष्णु शिव के पिताजी हैं। वहाँ पे लिखा गया है। ये देखिए, अब ये गीता ज्ञानदाता जो प्रभु है, अब एक बार आपको अध्याय 8 दिखाना जरूरी है इससे पहले जी, वरना लोग डाउट में आ जाएंगे कि भाई ये ब्रह्म कहाँ से लाते हैं इन्होंने गीता में। बिल्कुल, ये देखिए, ये तो लाएंगे, वो डाउट आएगा उनके मन में वैसे। ये देखिए, अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 आपको हम अभी दिखाएंगे। अध्याय 8 श्लोक 13 हम देखने वाले हैं। ये देखिए, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन
माम अनुसमरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। यहाँ पे प्रभु बता रहे हैं गीता ज्ञानदाता कि ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, अर्थात ओम जाप यहाँ पे ब्रह्म का बताया गया है। और गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरा यह मुझ ब्रह्म का यह एक अक्षर का ओम मंत्र है। तो आप देखिए ओम मंत्र भी ब्रह्म का है और गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म सिद्ध हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं ये मेरा मंत्र है, मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ पे इन्होंने अपने आप को ब्रह्म कहा है। और देखिए अब आपको दिखाते हैं एक और प्रमाण कि ब्रह्म जो है उसको काल भी कहा गया है, क्योंकि वो बिल्कुल क्योंकि उसको जीवों के आहार करने का, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल के खाने का जो उसको श्राप लगा है पूर्ण परमात्मा के द्वारा सतलोक में, उसके कारण उसको काल ब्रह्म कहा जाता है। वो भी आपको दिखा देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। ये देखिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखोगे तो आप उस प्रकरण को समझ ही नहीं पाओगे जहां पे वो ब्रह्मा विष्णु शिव और दुर्गा देवी को अपनी पत्नी और पुत्रों के रूप में जो प्रतिपादित कर रहे हैं गीता जी के अंदर, वो आप तभी समझ पाओगे जब आप ब्रह्म को समझ जाओगे और काल को समझ जाओगे। ये देखिए जी, गीता अध्याय 11 श्लोक 31 पहले देखिए। जब भयंकर रूप अर्जुन ने देखा प्रभु का जी, तो वो कांपने लगे और वो इतने बड़े योद्धा वहां क्या पूछ रहे हैं, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। अर्जुन ने क्वेश्चन किया, क्योंकि अब आप देखिए कृष्ण जी तो अर्जुन जी के साले लगते थे, क्योंकि उनकी बहन सुभद्रा उनसे ब्याही गई थी। तो अपने साले से तो कोई पूछता भी नहीं है कि भाई आप कौन है। परंतु यहाँ पे जब इन्होंने अपना उग्र रूप दिखाया, जिसको विराट रूप कहा जाता है, वो दिखाने के बाद इन्होंने पूछा मुझे बतलाइए आप कौन हैं। तो अगले श्लोक में देखिए क्या जवाब दिया है, कालो अस्मि। कालो अस्मि का मतलब है मैं काल हूँ। ये देखिए, लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। ये भी अर्थ में इन्होंने महाकाल कर दिया, काल कहो महाकाल कहो कोई इशू नहीं हमें। परंतु आप ये देखिए, महाकाल तो शिव जी को माना जाता है एक प्रकार से। देखिए जी, आप आम लोग हैं, आपके दर्शकों से और आपसे हमारा चैलेंज है, आप किसी ग्रंथ में ये दिखाइए कि शिव जी को महाकाल कहा गया है। आपको हम 10 जगह प्रमाणित करेंगे कि महाकाल और काल जो कहा गया है वो उनके पिता के बारे में कहा गया है, ब्रह्म के बारे में। कि गीता जी में क्या बताया कि लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। देखिए कृष्ण जी तो अर्जुन जी के साथ हमेशा ही रहते थे और युद्ध में भी शुरू से उपस्थित थे। उग्र रूप दिखाने के बाद वो कह रहे हैं मैं तो अभी प्रवृत्त हुआ हूँ सबको नष्ट करने के लिए। कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, वो तो शांति दूत थे। जब युद्ध ना होता देखकर अर्जुन को भी युद्ध से हटता देखकर काल ने देखा कि भाई अब मैं कैसे मार के खाऊंगा जीवों को, तब उसने कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके गीता का ज्ञान देना पड़ा अर्जुन को युद्ध के लिए मनाने के लिए। अब देखिए, इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। मतलब काल भगवान को ये सब नाश करवाना था महाभारत वाला, तो वो कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके उन्होंने करवाया। अब आपको मेन चीज दिखाते हैं, ये देखिए अध्याय 14 अब आपको दिखाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट उसी से रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है, अब वो दिखाने वाले हैं आप। देखिए थोड़ा सा अगर रिकैप करें तो अभी तक श्री रामचरितमानस से हमारे गुरुजी के दिए हुए ज्ञान के आधार पर ये सिद्ध हो चुका है जी कि ब्रह्मा विष्णु शिव से ऊपर प्रभु रामचरितमानस में बताए हुए हैं, और बल्कि उस प्रभु को